तो ये तो थी सुर्खियां। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ भोपाल से 20 किलोमीटर दूर कोलार रोड पर बसे ग्राम झीरी में, जहां आपका इंतजार कर रही हैं मेरी सहयोगी संयुक्ता। हम आ पहुंचे हैं झीरी। ये वही स्थान है जहां पर प्रसिद्ध नदी बेतवा का उद्गम हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतनी सी धार यहाँ से बहकर भोजपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिर से होते हुए पहुँचती है विदिशा, जहाँ इसे चरण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। फिर यही नदी वहाँ से पहुँचती है ओरछा, जहाँ के घाट पर विशाल हरदौल लाला का मंदिर स्थित है, और फिर मीलों का रास्ता तय करके इस नदी का हमीरपुर में यमुना नदी के साथ संगम हो जाता है। बेतवा नदी पुरातन काल में बेत्रवती भी कहलाती थी। कालिदास रचित मेघदूत में कहा गया है कि बेत्रवती का मीठा जल पियो, जो कि उसके तट की मरमर ध्वनियों से और भी अधिक आनंददायक हो जाता है। इस स्थान को सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत का संगम माना जाता है। यहाँ भगवान हनुमान और शिव की प्राचीन मूर्तियां हैं। ये बेतवा नदी जो है आज की नहीं, बहुत प्राचीन नदी है, बहुत पवित्र नदी है। ये भी गंगोत्री यमुनोत्री की तरह, अमरकंटक की तरह पवित्र स्थलों में माना जाता है। और ट्यूबवेल जो फॉरेस्ट विभाग की तरफ से यहाँ पर उत्खनन किया गया था, उस ट्यूबवेल से महारानी आज भी पृथ्वी से करीब करीब 1-1.5 फीट ऊपर यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। और ये 12 महीने इसी तरह से, गर्मी सर्दी यहाँ पर सब जगह से, यहाँ पूरे जंगल में जब पानी सूख जाता है तब भी यहाँ पर इस टापू पर जल का उद्गम बना रहता है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां से कुछ ही कदमों पर शुरू होते हैं मिश्रित वनों के जंगलों से बने हुए पहाड़, जो शिलाजीत की पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। हम हैं झीरी में शिलाजीत पहाड़ी के ठीक सामने। यहाँ पर शैल चित्र तो है ही, इसके साथ ही साथ वनों में है सागौन, साज, कारी, बीजा, बेल, करिया सेजा, धावड़ा, महुआ, आंवला, अमलतास और इमली जैसे कई पेड़ हैं। ये एक मिश्रित जाति का वन है। आइए अब हम रुख करते हैं कहरी महादेव का। कुछ लोगों के मतानुसार कहरी महादेव ही वो जगह है जहां से असल में बेतवा जी का उद्गम हुआ। वन विभाग द्वारा यहां तक पहुंचने के लिए जंगल के बीच से एक सड़क बनाई गई है। इस जंगल से गुजरते समय इस क्षेत्र में यह घास कई स्थानों पर पाई जाती है, जिस पर जंगली जानवर अक्सर अटखेलियां करते हैं। वैसे इस घास से आग का खतरा भी बना रहता है। कहरी महादेव तक पहुंचने के रास्ते में जंगलों के कई विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं। 14 किलोमीटर का सफर तय करके अब हम आ चुके हैं कहरी महादेव के मंदिर में। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु इस स्थान पर अपने पितरों को पूजने आते हैं। ये चारों तरफ चट्टानों से घिरा हुआ एक रमणीय धार्मिक स्थान है। इस खूबसूरत वन को बेतवा का अमृत जल मिलने के कारण यहाँ कई औषधि युक्त पौधे भी पाए जाते हैं, जिनमें केवकंद, वनसिमारा, पीड़पंद और हल्दीपंद आदि शामिल हैं। अभी हमने आपको बताया बेतवा नदी के उद्गम स्थल के बारे में, लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं बेतवा नदी के तट पर बसे विदिशा शहर, जहां बेतवा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये हम बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।